इस जलसे का आगाज आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक तो रस्म थी, वो रस्में सारी पूरी हो चुकी हैं। मैं खुतबा इस्तकबालिया के लिए बिला ताखीर जनाब इदराक के जामई आलियावी साहब को दावत सुखन देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते क्या बराबर हो सकते हैं? मैं तमाम हजरात, हाजरीन, बुजुर्गों, नौजवान और तमाम अजीज साथियों से बसत खुलूस गुजारिश करता हूँ और मैं इस बज़्म को सजाने वाले मास्टर सिराज साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि शायद लग रहा है कि प्रोग्राम की तरतीब बदल गई हो। हालांकि जलसे के जो आदाब होते हैं, कम से कम इन नौनिहालों के सामने इस तरह सियासी तरतीब बदल गई हो उससे नहीं मतलब, लेकिन नौनिहालों के अंदर ये प्रोग्राम में ताली बजाना ये सब जलसे के आदाब के खिलाफ था। ये बाद में हो सकता था, लेकिन मैं ये चीज़ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम नौनिहालों के जहन में नहीं होना चाहिए, ताकि वो ये न समझें कि जलसे की ये शक्ल है जिसमें ताली बजाई जाए या जो गुलपोशी की जाए। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अल्लाह ताला की तौफीक और उसका बेपाया फजलो करम है कि आज वो सात मसूद और मुबारक घड़ी आ पहुंची है जिसका हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था। आज के इस यादगार तारीखी मौके पर हमारे दिल जज्बात से मुसर्रत और लबरेज हैं और हमारी ज़माने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की हम्दो शुक्र में नगमा संज हैं, क्योंकि दुनिया की लंबी राहों पर हम यूं तो चलते जाते हैं। दुनिया की लंबी राहों पर हम यूं तो चलते जाते हैं, कुछ वक्त भी ऐसे होते हैं जो याद हमेशा आते हैं। आज मैं इस मुसर्रत तकरीब में अपनी तरफ से मजलिस इस्तकबालिया की तरफ से तमाम मेहमानाने गिरामी, उलमाए किराम और अफराद मिल्लत व जमात को दिल की गहराइयों से खुशामदीद व मरहबा कहता हूँ और बसत खुलूस ये कहता हूँ कि दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए। दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए, हजार बार वो आए, हजार बार आए। ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है। ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है जो आए सहने चमन में लिए बाहर आए। मैं बहुत जल्द सिर्फ देख कर पढ़ देता हूँ ताकि वक्त न लगे। हम्दो सबास और तरहीब व तशक्कुर के बाद ये अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि आज के इस इजलास का मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि इस इजलास से कुरान और सुन्नत, उल्फत व मोहब्बत और रहमत व राफत का वो नगमा जाफिज़ा सुनाया जाए जिससे कि भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाया जा सके और जलालत व गुमराही की शब तारीख में वो किंदिल रहबानी रोशन की जाए कि जिससे हमारे दिलों का जंग और घटा तोप अंधेरा दूर हो जाए। क्योंकि आज न कल्ब में सोच है, न रूह में एहसास है और न ही दीन मोहम्मदी का हमें कुछ पास व लिहाज है। जहाँ में जिनके लहू से थी रोशनी कायम, जहाँ में जिनके लहू से थी रोशनी कायम, तरस रहे हैं वही लोग रोशनी के लिए। ऐ रंगो बू के दीवानों सुनो, अहबाब का इज्तिमा और दिलों का इल्तिफात मयस्सर हो
तो इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुतबा इस्तिकबालिया का दामन शायद इतना वसी नहीं होता कि तमाम बातों को समेट ले। मौके का लिहाज करते हुए चंद बातें गोशे गुजार कर देना जरूरी समझता हूं कि हजरात, ये इजलास क्यों होते हैं, क्यों मुनक्किद होते हैं, उनके पीछे हमारा मकसद क्या है, इससे क्या फायदा होना चाहिए। आज जबकि दुनिया, समाज, मुआशरा बेदीनी की तरफ तेजी से भाग रहा है, अवाम पर मजहब की गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही है, दीनदारी और मजहबी पाबंदी को पसमादगी और फिक्री पस्ती समझा जाने लगा है। आज मुसलमानों में दीन शरीयत से यकसर आजाद होकर जिंदगी गुजारने का रुझान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से शर्र फसाद बढ़ता जा रहा है और आज इंसानी मुआशरा बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आम नफरत और बेजारी खुद मुसलमानों में पाई जा रही है और इस्लामी तहजीब को दकियानूसी कहकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज कौमी रहनुमा, सियासी लीडरान में करप्शन और गद्दारी के जरासीम खुलकर पाए जा रहे हैं। हिंदू फिरका परस्ती रगोपय में इस तरह रच बस गई है कि आज मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में ये इजलास आम वक्त की अहम तरीन जरूरत है और उसे अमली जामा पहनाना जमाती और मिली फर्ज है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते करीम से यकीन है कि वो हमारी दस्तगीरी फरमाएगा और अपने दीन की इज्जत और सरबलंदी की खातिर इस इजलास को पूरी तरह कामयाब फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, आज के इस प्रोग्राम का खाका आपके सामने है। फजीलतुल शेख हफीजुर रहमान असरी हफीजुल्लाह की तकरीर के बाद इस प्रोग्राम में नातिया मुशायरे का भी इनेकाद किया गया है और यहाँ मैं अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि उर्दू से दिलचस्पी और उर्दू का फरोग तो किसी हद तक जायज़ है, लेकिन शोरा हजरात का नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नबी की ज़ात मुबारका और उनकी शान में गुलू व मुबालगा किसी भी तरह जायज़ और सही नहीं है। अक्सर शोरा ऐसे शिरके अशार कह जाते हैं कि अल्लाह की पनाह, जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्द फकूलू अब्दुल्लाह व रसूली। बुखारी मुस्लिम। मुझे मेरे मर्तबे से ज्यादा ना बढ़ाओ जैसा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को नसारा ने आगे बढ़ा दिया। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मेरे मुतालिक यही कहा करो कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। इस हदीस में इस्लामी दायरे मोहब्बत वाज़े तौर पर मुतय्यन कर दिया गया है। इसमें गुलू या हद से तजावुज करना इस्लामी दायरे मोहब्बत से खारिज कर देता है और वह मोहब्बत शरअन जायज़ और दुरुस्त नहीं। इसलिए ऐसे अशार से सख्त इज्तिनाब की जरूरत है। मैं आज के प्रोग्राम में दस्तारे तकमील हिफ्ज़ कुरान से नवाजे जाने वाले तमाम उन नौनिहालों को मरहबा और खुश आमदीद कहता हूँ। नीज वादी गुल दस्तावेज के रस्म अजरा पर खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके लिए इंशाअल्लाह गांव के लिए दस्तावेज साबित होगी। इस शेर के साथ कि लिखिए अपने अहद की एक दास्ताने खूजका। अखलाक भाई की नजर इस शेर के साथ करता हूँ कि लिखिए अपने अहद की एक दास्ताने खूजका, खूने दिल को सफ़े रंगी बयानी कीजिए। जिंदगी है 4 दिन की, सोचिए इसका माल। जिंदगी है 4 दिन की, सोचिए इसका माल। फिर तमन्नाए हयाते जावदानी कीजिए। वक्त कम है और तिवालत सरगरानी का सबब। वक्त कम है और तिवालत सरगरानी का सबब। ऐ हमीदी मुख्तसर अपनी कहानी कीजिए। आज मेरी दुआ है कि अल्लाह इस इजलास को पूरी तरह हमारी निजात का जरिया बनाए और इस खुशगवार याद को हमेशा हमारे दिलों में बाकी रखे। साथ ही इजलास में शिरकत करने वाले
उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने कल्ब को नूर ईमान से रोशनी करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और हमें सल्फ़े सालिहीन के तरीके पर चलने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छी अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। अभी बस खामोश होकर के आप लोग सुनिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का इंशाअल्लाह, तारीखी प्रोग्राम। शोराए किराम भी जरा इस बात को ख्याल रखेंगे जो मौलाना ने कहा है कि अशार में कोई ऐसे अशार न कहे जाएं जो शिरकिया कलाम हो, उनसे परहेज किया जाए। मैंने पहले भी आप लोगों को इशारा किया था मैसेज के जरिए कि इस तरह के कोई शेर नहीं कहे जाएं जिससे दामनगीर हों आप। तो